हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जीनर ब्रेकडाउन एंड एवलांचे ब्रेकडाउन। हम इन दोनों में क्या क्या मैकेनिज्म होती हैं और इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस हैं ये हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो हम लोग पहले देखते हैं जीनर ब्रेकडाउन को। बेसिकली हमें यह जानकारी होनी चाहिए कि ब्रेकडाउन होता क्या है और ब्रेकडाउन होता कहाँ पे है। तो ब्रेकडाउन जो हमारा होता है, हमने वीआई कैरेक्टरिस्टिक में पहले भी पढ़ रखा है कि जो हमारा ब्रेकडाउन वोल्टेज हमें मिलता है वो हमें रिवर्स बाइस में मिलता है। मतलब कि हमारी जो डायोड की कॉन्फ़िगरेशन रहेगी हमारी वो रिवर्स बाइसिंग में रहेगी। तो हमने यहाँ पे देखिए एक डायोड ले रखा है जो कि हम जीनर डायोड में हाईली डोप्ड लेंगे, जो कि हाईली डोप पीएन जंक्शन यहाँ पे लेंगे। ये हम यहाँ पे रिवर्स बाइस में रखेंगे। ये हमने एन जो हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर है उसे हम ले रखे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से ऐड रखे हैं, और जो हमारा पी टाइप है उसको हमने ले रखा है निगेटिव टर्मिनल से। तो ये हमारा रिवर्स बाइस में हो गया। ये हम इधर हमारा जो एलांचे ब्रेकडाउन होगा ये भी हमारा रिवर्स बाइसिंग में होगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो होता है हाईली डोपिंग होती है, मतलब जीनर ब्रेकडाउन में हाईली डोपिंग होती है। यहाँ पे हमने लिख रखा है कि हाईली डोप पीएन जंक्शन। यहाँ पे जो पीएन जंक्शन बनता है ये हाईली डोप्ड है। तो जब पीएन जंक्शन हाईली डोप्ड होता है तो डिप्लीशन लेयर जो होती है हमारी वो नैरो होती है। तो यहाँ पे हमने जो डिप्लीशन लेयर ले रखी है वो नैरो ले रखी है। उसी तरह हम देखें एवलांचे ब्रेकडाउन में, तो वहां पे हम देखिए लाइटली डोप पीएन जंक्शन लेते हैं। जो हमारा सेमीकंडक्टर जो हमारा डायोड होता है वो हमारा जो है लाइटली डोप्ड होता है। तो जो इसकी जो पोटेंशियल बैरियर है, जो डिप्लीशन लेयर है, वो हमारी यहाँ पे जो है थिक देखने को मिलती है, जो हमारी एक बिग थोड़ा होती है इसके कंपैरिजन में। तो यहाँ पे जब हम लोग जीनर डायोड में हम देखते हैं, जीनर डायोड में हम जब वोल्टेज अप्लाई करते हैं, जब हम वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई करते हैं, हमने मान लिया कि 5 वोल्ट हमने यहाँ पे अप्लाई किया। जब हम यहाँ पे 5 वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ये यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड होगी, इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो इस साइड होगी। और ये यहाँ पे हम जैसे ही वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो ये उस हाई इलेक्ट्रिक फील्ड से ये पोटेंशियल बैरियर ब्रेक हो जाएगा। और ये पोटेंशियल बैरियर ब्रेक हो जाएगा तो हमें वहीं पे मिलता है जो एब्रप्टली या इंक्रीजिंग करंट मिलता है। और जी उस समय का जो वोल्टेज होता है वो हमारा ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है। तो हम इधर देखते हैं ये होता है जो जीनियर ब्रेकडाउन होता है अकर एट लो वोल्टेज, जो होता है हमारा 5 to 8 वोल्ट होता है। लेकिन हम देखें एवलांचे ब्रेकडाउन, एवलांचे ब्रेकडाउन में क्या है कि इसकी जो डिप्लीशन लेयर है, जो डिप्लीशन लेयर है इसकी जो थिक है, तो थिक डिप्लीशन होने की वजह से यहाँ का जो पोटेंशियल बैरियर है, जो पोटेंशियल बैरियर यहाँ पे है वो हाई है। जब हाई है तो हम यहाँ पे अगर 5 वोल्ट का वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, हम यहाँ पे 5 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं, तो ये डिप्लीशन लेयर ब्रेक नहीं होती। हम इसको 5 के बाद थोड़ा सा इंक्रीमेंट करते हैं, हम इसको इंक्रीज करते करते हमने इसको ले गए, हम मान लेते हैं हमने इसको 9 वोल्ट तक ले गए। जब हम इसे 9 वोल्ट तक ले जाएंगे तो ये पोटेंशियल बैरियर जो होगा, जो ये डिप्लीशन लेयर होगी इंक्रीज करती जाएगी। एक समय कुछ ऐसा आएगा कि ये पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये हमारी जो इधर की इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़े इंक्रीज होगी, वो हमें हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पोटेंशियल बैरियर को ब्रेक कर देगी, इस डिप्लीशन लेयर को ब्रेक कर देगी। और तभी यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इसके अपोजिट होगी, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इस साइड होगी। तो जैसे ही यहाँ का पोटेंशियल बैरियर ब्रेक होगा, पोटेंशियल बैरियर ब्रेक होते ही यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है जो इस साइड से इस साइड मूव करना चाहता था वो बहुत तेजी से इस साइड से इस तरफ को मूव होगा। जब उधर को मूव होता है, जब इधर से इस साइड को वो डायरेक्शन में मूव करता है तो वो दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करता है। जब दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करता है तो वो एनर्जी ट्रांसफर करता है और दूसरे को जो इलेक्ट्रॉन थे वो भी एक्सेलरेट होते हैं। तो यहाँ पे हमने
ये चीज़ देख लिया कि ये लो वोल्टेज पे होता है और इसमें हम लोग वोल्टेज इंक्रीज करते हैं और ये थोड़ा हाई वोल्टेज पे होता है। अब उसके बाद देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या कहता है। थर्ड पॉइंट में द वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर पुल्ड इनटू कंडक्शन ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इन द नैरो डिप्लीशन रीजन। यहाँ पे यही चीज हुई कि एक ये नैरो डिप्लीशन रीजन है, हमने यहाँ पे अप्लाई किया। ये मैंने पहले बताया कि जैसे हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से डिप्लीशन लेयर ब्रेक हो जाती है और ये इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारे मूव कर जाते हैं इधर से उधर और हमें करंट को जो हमें प्रोवाइड हो जाता है। और इधर क्या रखा है कि द वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर पुल्ड, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर पुल्ड टू कंडक्शन ड्यू टू द एनर्जी इम्पार्टेड बाय ए लेसरेटेड इलेक्ट्रॉन which gain its velocity due to its collision with other atom। यहाँ पे यही चीज मैंने बताई कि जब कोलाइड करता है इलेक्ट्रॉन, जब ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी इसकी इंक्रीज हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है, एक हाई इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है, तो ये इधर को की तरफ मूव करता है और दूसरे एटम से कोलाइड करता है। जब दूसरे एटम से कोलाइड करता है तो उसको भी अपने साथ मूव करता है। अब हम देखते हैं कि फोर्थ पॉइंट क्या कहता है। फोर्थ पॉइंट में कहता है कि जीनर ब्रेकडाउन में जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो हमें जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है वो हमें डिक्रीजमेंट मिलता है, वो हमें कम मिलता है। जब हम ब्रेकडाउन जो टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ब्रेकडाउन वोल्टेज हमें कम मिलता है। लेकिन जो एवलांचे ब्रेकडाउन में है, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो हमें ब्रेकडाउन वोल्टेज भी इंक्रीज देखने को मिलता है। अब हम आते हैं इसके जो है कैरेक्टरिस्टिक कर्व में। जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक कर्व है, जो हमारा जीनर डायोड का है, ये हमारा इस साइड भी आई रहेगा और इस साइड हमारा वी रहेगा। तो हम जब एक वोल्टेज इसमें अप्लाई करते हैं तो एक समय हमने यहाँ पे वोल्टेज आता है हमारा, हमने अप्लाई किया 5 वोल्ट, हमने 5 लेके चलाया तो हमने 5 यहाँ पे ले किया। हमने जब 5 वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई किया तो जब यहाँ पे देखते हैं कि ब्रेकडाउन हुआ, जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ हमें जो कर्व दिखेगा वो एब्रप्टली इंक्रीमेंट इन करंट होगा। जो करंट इंक्रीज होगी वो एब्रप्टली होगी। लेकिन अगर हम देखें एवलांचे ब्रेकडाउन में, तो एवलांचे ब्रेकडाउन में क्या होता है, जब हमारा वोल्टेज आता है, ब्रेकडाउन वोल्टेज आता है, हमने मान लिया यहाँ पे 8 वोल्ट आया, 8 वोल्ट यहाँ पे आया, तो इसमें जो कर्व हमें देखने को मिलता है वो हमें ग्रेजुअली इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, ना कि एब्रप्टली। तो ये चीज़ हमें कैरेक्टरिस्टिक कर्व में दिखाने को रहता है। अगर एग्जाम में आता है तो आप इसे एक कर्व में भी बना सकते हैं। इस कर्व को आप यहाँ पे ऐड करके यहाँ से लगा दिए और यहाँ पे लिख दिए कि ये जीनर का है और या ये एवलांचे का है, ये चीज़ आप लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने बताया कि एवलांचे और जीनर ब्रेकडाउन में क्या क्या डिफरेंस हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।